दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के दरमियान अब भी सब कुछ ठीक नहीं है और 22 अप्रैल के हमले के बाद 23 अप्रैल 2025 को दिल्ली में सीसीएस का इजलास हुआ। 5 बड़े फैसले हुए। उनमें पहला फैसला था सिंध-तास आबी मुआहदे को मुअत्तल करना। जैसे ही भारत से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोका गया तो पाकिस्तान के अंदर बैक टू बैक मुश्किलात हुई। इसकी तस्दीक पाकिस्तान की हुकाम और मीडिया ने खुद की। अब सिंध-तास आबी मुआहदे की मुअत्तली पर पाकिस्तान ने एक और रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और मुआहदे को मामूल पर लाने की इल्तिजा भारत से की है। मुआहदा अब भी दुरुस्त और ऑपरेशनल है। पाकिस्तान की अथॉरिटीज के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद ये मुआहदा जिसको मुअत्तल किया गया था, भारत सरकार की जानिब से दहशतगर्दी वाले मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अब भारत पर पाकिस्तान ने जोर दिया है कि वो सिंध-तास आबी मुआहदे की मामूल के मुताबिक कारकर्दगी दोबारा शुरू करे, जिसे भारत ने मई से मुअत्तल किया था। पाकिस्तान ये कहता है कि दी हेग में कायम मुस्तकिल सालसी अदालत के हालिया फैसले से ये वाज़े हो गया कि मुआहदा ताहाल मुअस्सर और काबिल अमल है, लेकिन भारत का रुख साफ है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। ठीक वैसे जैसे दहशतगर्दी और तिजारत एक साथ नहीं चल सकती, इसलिए पाकिस्तान को या इस्लामाबाद को संजीदगी से इस मसले पर गौर व खौज करना होगा और बैनुल-अक़वामी सतह पर यह बात कबूली जा चुकी है, तस्लीम किया गया है कि सरहद पार से पड़ोसी मुल्क ने दहशतगर्दी के जरिए अमन इस्तेकाम को ख़राब करने की कोशिश बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के अंदर की है। पाकिस्तान ने भारत की किशनगंगा और रटले पनबिजली मंसूबों के कुछ डिज़ाइन अनासर पर एतराज़ात उठाए थे, जिस पर भारत ने सालसी अदालत की कार्रवाई को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इस बीच जुमे के रोज़ अदालत के फैसले को सख्ती से भारत की तरफ से मुस्तरद किया गया था। वज़ारत ख़ारजा ने इसे नाम नहाद इजाफी फैसला करार देते हुए कहा था कि भारत इस डिस्प्यूट या इस मुतनाज़ा फ्रेमवर्क को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के एक रोज़ बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त इक़दाम उठाए थे, जिनमें 1960 के सिंध-तास आबी मुआहदे को मुअत्तल करना भी शामिल है। और पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने इस सिलसिले में अब एक बार फिर से सालसी अदालत की तरफ से जारी करदा इजाफी फैसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद तो की है, लेकिन भारत से भी दरख्वास्त की है कि मामूल के मुताबिक काम होना चाहिए, पानी छोड़ा जाए और भारत को इस मुआहदे के हवाले से कोई एकतरफा कदम उठाने का इख्तियार नहीं है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी गुज़श्ता रोज़ से ही हमने आपको मुसलसल खबरें बताई कि भारत की जानिब से, सरकार की जानिब से अब इस बात पर गौर व फिक्र किया जा रहा है इदरीस के इस मामले पर भारत सरकार पब्लिक में जा सकती है। अवाम का रद्द-ए-अमल, अवाम का ओपिनियन, अवाम की राय लेने के बाद अगला कदम या फैसला भारत सरकार उठा सकती है। इसलिए पब्लिक ओपिनियन भारत सरकार को लगता है कि इस मसले पर ज़रूरी है। सवाल यही कि क्या पाकिस्तान को पानी छोड़ा जाए या नहीं, जिस पर पाकिस्तान एक बार फिर से मुआहदे को मामूल पर लाने की दरख्वास्त कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर ऐसे बात की जाए तो ये जो सिंध-तास आबी मुआहदा है, इसका 80% जो पानी पाकिस्तान को जाता था और जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके यहाँ पर लोगों को जो बिजली की वाफिद मिकदार नहीं मिल पाती थी, दीगर चीज़ें, और इसे अब एक खुशायंद और एक नए बाब के तौर पर मुल्क भारत में माना जा सकता है, क्योंकि इस तरीके का कदम कि पहले आप राय आमा कायम करते हो इस हवाले से और उसके बाद फिर इसी पूरे मसले को आप इस हिसाब से भी मुल्क के अंदर लाते हो कि जिस मुआहदे के तहत ये पाकिस्तान में ये पानी भेजा जाता था, उस मुआहदे की बहाली अब नामुमकिन है तब तक जब तक न पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है।